नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम एक बार फिर से जो है कि डेटा पैटर्न के बारे में बात करेंगे। हालांकि दोस्तों, डेटा पैटर्न से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और हर बार जो है कि पॉजिटिव ही कमेंट्री की। हालांकि दोस्तों, आज से नहीं, इस स्टॉक को मैं लगभग 700 रुपये से 800 रुपये की प्राइस से मैं इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको मालूम भी होगा कि हमने इस स्टॉक को बहुत ही पुराने समय से कवर किया और रिसेंट में भी हमने वीडियो बनाया था कि ये स्टॉक आने वाले समय में जल्द से जल्द 3000 के लेवल को टच कर सकता है। तो आज के दिन आपने देखा होगा कि ये स्टॉक 3078 रुपये 70 रुपये के आसपास जो कि प्राइस भी दिखाया है। तो हालांकि दोस्तों 5% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। क्यों तेजी थी दोस्तों, और इसके पहले जो गिरावट देखने को मिल रही थी, तो गिरावट भी क्यों थी दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आज के दिन डिस्कस करूंगा। जो भी रिटेस्टर ने अभी तक इस स्टॉक को बाइंग नहीं किया दोस्तों, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। हालांकि बहुत सारे रिटेस्टर अभी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किए होंगे, तो हो सकता है कि आज के दिन उनको कुछ लॉस देखने को मिला होगा, तो उनको भी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। आगे डेटा पैटर्न के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 4.25% की तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन स्टॉक में लगभग 7% के आसपास तेजी देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं कंपनी लगभग 3080 रुपये के आसपास इस स्टॉक ने आज के दिन हाई लगाया और यही कंपनी का ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लो की बात करूँ तो लगभग 2799 रुपये के आसपास इस कंपनी का लो देखने को मिलता है और यहाँ पे अगर लो आप देखेंगे तो लगभग 1260 रुपये देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों, कंपनी में जिस टाइप की तेज़ी देखने को मिल रही है, तेज़ी के पीछे के रीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो जिस समय कंपनी का रिजल्ट आया था दोस्तों, उस टाइम पर बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को बाइंग नहीं किया और देखा जाए तो आप कह सकते हैं रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली। उसके बाद मार्केट है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती ही है। तो सेम इस स्टॉक में वैसा ही होते हुए दिखा था। फिर भी इस स्टॉक को मैं डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे इस स्टॉक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूं और आपको कि क्या अलर्ट करते रहता हूं दोस्तों कि इस स्टॉक को कोई भी लॉस में ना सेल कर दो। जाहिर सी बात है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। मैंने इससे रिलेटेड कई सारे वीडियो बनाए। कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो एकदम बेस्ट देखने को मिले थे। अभी अगर मैं 5 दिन की बात करूँ, लगभग 11% का स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया है। 1 महीने की बात करें तो लगभग 55 से 60% के आसपास कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दे दिया। अगर मैं 1 महीने में यहाँ थोड़ा सा लोअर लेवल से बात करूँ तो लगभग 65% का रिटर्न आप कर सकते हैं। रिटर्न के पीछे का रीजन्स क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है। देखिए, मार्केट है, यहाँ पे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ न कुछ अनाउंसमेंट होते रहते हैं, कुछ न कुछ न्यूज आते रहते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मझगांव डक हो, चाहे इसरो, डीआरडीओ, जितने भी लोग प्रोग्रेस करेंगे दोस्तों, डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि डेटा पैटर्न को फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है डेटा पैटर्न का सभी, चाहे वेल हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक हो दोस्तों, चाहे इसरो हो, डीआरडीओ हो, जो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, मझगांव डक हो, जितनी भी दोस्तों डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं, सब इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने बहुत सारे वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया है। यहाँ पे अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 22% का। हालांकि दोस्तों, इसके पहले ये स्टॉक आप कह सकते हैं कि एक साइडवेज पैटर्न में कितने दिन तक ये कंपनी भी चली। स्टॉक में दोस्तों इतनी तेजी क्यों है, उससे रिलेटेड तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि इसके पहले जो ये स्टॉक में कि आपने देखा ना कि अभी 6 महीने के चार्ट में कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला था, वो भी क्यों था, उससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक में 5% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 3080 रुपये आज के दिन ही 4 मार्च को ही कंपनी ने हाई लगाया है। अगर वैल्यूम की बात करें तो एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम जनरेट हुआ है। यहाँ पे देखा है लगभग 24% माल डिलीवरी में उठाया गया है। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्यों स्टॉक में तेजी देखने को मिली है और क्यों स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो गिरावट के पीछे का रीजन था वो क्या था, तो आपसे बता दें, अगर आप यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे, फ्लोरिन ट्री की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने जितना भी अपना स्टेक था, इनके पास जितना भी 10% का स्टेक था, 10 से 11% का पूरा ओपन मार्केट में सेल कर दिया। आप सभी लोगों को पता है कुछ दिनों तक स्टॉक चल ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि ये सेलिंग कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही इन्होंने सेलिंग करके पूरा खाली हुए दोस्तों, वैसे ही स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। जैसा कि आपने देखा कि 1 महीने में लगभग 60 से 65% का कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे अगर न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, तो क्या न्यूज़ देखने को मिला, डेटा पैटर्न एक्सटेंड रैली पोस्ट फ्लोरेंट ट्री कैपिटल एग्जिट अप टू 75% इन 15 दिनों में दोस्तों। कंपनी 72% का रिटर्न बना के दे दिया लगभग 15 दिनों में। क्यों दोस्तों? फ्लोरेंट ट्री की बात करते इन्होंने, जो कि पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि एग्जिट होने के बाद इनके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जो कि सिंगापुर सॉवरेन वेल्थ फंड की अगर मैं बात करूँ तो देखिए दोस्तों, अभी ये थोड़ा सा क्या है कि एक आप कह सकते हैं कि पेड कोर्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सब्सक्राइब हमने किया नहीं है,
तो फिर भी आप जा करके मतलब इसको चेकआउट कर सकते हैं, जो कि स्टॉक ने आज के दिन 3080 रुपये के आसपास हाई लगाए। 15 दिनों में स्टॉक ने लगभग 72% का रिटर्न भी बना के दे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10% का जो भी स्टेक था उनके पास, और वाया मार्केट के थ्रू मतलब आप कह सकते हैं कि ओपन मार्केट में उन्होंने पूरा का पूरा जो कि मतलब स्टेक को सेल भी कर दिया 10% का, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अभी उनकी बात करें लगभग उनके पास जो कि मतलब 16 फरवरी के आसपास उन्होंने, जैसा कि हमने देखा दोस्तों कि फरवरी महीने में कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले, उसके बाद स्टॉक में मतलब कि अभी तक कुछ इतना खास रिटर्न बना के नहीं दिया था, लेकिन 15 दिनों में स्टॉक ने एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दे दिया। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि टॉप पे है कंपनी। देखिए होता क्या है, जब ऐसा नहीं कि आप मतलब बाइंग करने की सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि जब कंपनी कोई भी भाग जाती है तभी वो जो कि इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार करते हैं। तो मेरे पॉइंट दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को अभी बाइंग करना चाहते हैं, कुछ समय के लिए आप चाहे तो वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। हालांकि तेजी आती है दोस्तों, तो हो सकता है कि इस कंपनी 3000 के लेवल को तोड़ा है, तो आने वाले समय ये कंपनी 3500 के आसपास भी ट्रेड कर सकती है। हो सकता है 3500 जाने में ये कंपनी को मतलब 3500 जाना, हो सकता है कि 2500 के आसपास भी ये कंपनी आ सकती है। तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों, जो कंपनी इतनी फास्ट भाग सकती है तो इतनी तेज़ी से गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले अगर आप कंपनी के 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो ऐसा नहीं कि इस कंपनी ने मतलब कि कोई बहुत खास रिटर्न बना के दिया। 6 महीने में लगभग 22% का रिटर्न है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक तेज़ी, वापस गिरावट, वापस तेज़ी, वापस गिरावट। इसको भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गिरावट। तो कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि जब इस कंपनी में गिरावट होती है तो इसी टाइप की गिरावट होती है। इसको भी थोड़ा सा आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों इन सभी पॉइंट को भी आपको नोट करना है। ऐसा नहीं कि कंपनी जब से मार्केट में लिस्ट हुई एक तरफा भाग रही है। आप देख सकते हैं छोटी मोटी गिरावट इस स्टॉक में होती रहती है। तो जब भी गिरावट होगी लगभग 25% ये कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल होगी। फिर उस टाइम पे आप चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। जैसा कि अगर आप इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 30% के आसपास ये कंपनी डाउन हुई है। तो लगभग 25 से 30% जैसे ही कंपनी गिरती है दोस्तों, तो आप चाहे तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं। हालांकि गिरावट नहीं होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से आप कह सकते हैं जब से कंपनी आई लगभग 300% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया। तो जो भी डिफेंस सेक्टर मतलब कि कुछ ही ऐसी कंपनियां जो कि अभी रिटर्न बना के मतलब नहीं दिए थे तो अभी वो बना के दे रहे हैं। तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 30% 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल होती है तो आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। मेरे पॉइंट से गिरावट होती है तो 2500 के आसपास आप मान सकते हैं। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 3500 के लेवल को टच कर सकती है। हो सकता है कि उसमें थोड़े से टाइम भी लग सकते हैं। चलिए तो वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।